Myself Sardar Singh, Associate Professor in Geography, SPC गवर्नमेंट कॉलेज बीएम। गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज आपको पढ़ाएंगे बीए पार्ट सेकंड पेपर फर्स्ट प्रादेशिक भूगोल में। आपको पढ़ाता हूँ आज ब्राज़ील में नगरीकरण, यानी ब्राज़ील के अंदर जो नगरों का विकास है उसमें कितनी जनसंख्या है, कौन कौन से राज्यों के अंदर सर्वाधिक विकास हुआ है, नगरीकरण हुआ है, उसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे। तो ब्राज़ील में नगरीकरण जो है उच्च नगरीकरण यहाँ देखने को मिलता है। और ब्राज़ील की 2017 में कुल जनसंख्या 20,92,88,278 व्यक्ति है, जिसमें से 85.1% जनसंख्या नगरों के अंदर निवास करती है और अधिकांश नगरीकरण उत्तरी पूर्वी एवं पूर्वी तटवर्ती भागों में पाया जाता है। साओ पोलो राज्य को छोड़कर ब्राज़ील के शहरों को आमतौर पर एक ही नेटवर्क में व्यवस्थित नहीं किया जा सकता है, बल्कि समुद्र के बंदरों को विभिन्न निर्यात मार्गों पर स्थापित किए गए हैं, यानी वहाँ पर बहुत सारे नगर मिलते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो शहर है वो तट या उसके करीब है। राज्य की जो राजधानियाँ भी है वो प्रत्येक राज्य का एक बड़ा शहर है। फिर हम बात करें ब्राज़ील के अंदर जो बड़े बड़े नगरीय महासमूह हैं 2016 के अनुसार, उनकी सारणी आपके सामने दी हुई है। उसमें साओ पोलो, रियो डी जेनेरो, यानी ये नगरीय समूह दे रखे हैं और उससे संबंधित राज्य दे रखे हैं। बेलो होरिजेंटे यानी मिनास जरास, रेसिफे, ब्राज़ीलिया जो संघीय जिला है, पोर्टो एलेग्रे, साल्वाडोर, फोर्टालेजा, क्यूरिटिबा, गोयानिया, बेलेम, मनोस, कॉम्पिनास, विटोरिया, फिर है बाइकस आडा सेंटिसा, साओ जोस डोस कंपोस, साओ लुइस, नटल, मेसियो, जो ओ पेसोआ। इस तरह से ब्राज़ील में राज्य अनुसार और नगरीकरण में अंतर पाया जाता है। और ब्राज़ील के प्रमुख नगरों का जो राज्यवार विवरण है वो 2016 के अनुसार इस प्रकार से है। यहाँ 2016 के अंदर जो नगरीय जनसंख्या है वो दे रखी है यहाँ पे: रियो ब्रांको, मेसियो, मकापा, मेनोस, साल्वाडोर, फोर्टालेजा, ब्रासिलिया, विक्टोरिया, गायानिया, साओ लुइस, कुएबा, कैम्प्रो ग्रांडे, बेलो होरिजेंटे, बेलेम, जोआ पेसो, ये नगर दे रखे। फिर इसके अलावा क्यूरोटिबा, रेसिपे, पल्मास, अराकाजू, साओ पोलो, फ्लोरिओलोपोलिस, बोआविस्टा, पोर्टोवेलो, पोर्टो एलेग्रे, नटल, रियो डी जेनेरो, टेरोसिना। तो ये विद्यार्थी ये नगर दे रखे हैं जिसमें ये इसके संबंधित राज्य है और इनकी नगरीय जनसंख्या कितनी है, जनसंख्या घनत्व कितना है, और ये इस तरह से इसका विवरण दे रखा है। ये ब्राज़ील के प्रमुख नगर आपके सामने एक सारणी के अंदर दे रखे हैं। फिर हम बात करें विद्यार्थियों ब्राज़ील के प्रमुख नगरीय क्षेत्र और नगर। तो ब्राज़ील के पूर्वी उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागर के तट पर सर्वाधिक नगरीकरण पाया जाता है और उसके जो मेन शहर है उसकी स्टडी अपन करते हैं। मेनोस ये अमेजन नदी पर स्थित है और इस प्रदेश का जो महत्वपूर्ण नगर और अमेजन प्रदेश के वनों की वस्तुओं को एकत्रित करने का मुख्य केंद्र है। यहाँ से रबर एकत्रित किया जाता है
और इस नगर से समुद्री जलयान अमेजन नदी में होकर के आ जाते हैं। अतः ये एक नदी बंदरगाह है। यहाँ से ब्राज़ील जूट, रबर आदि को बाहर भेजता है। फिर हम बात करें साओ पोलो, ब्राज़ील का सबसे बड़ा औद्योगिक और व्यावसायिक नगर है। यहाँ पर सूती वस्त्र, शक्कर उद्योग, चमड़ा उद्योग, खाद्य पदार्थ बनाने वाले संबंधी उद्योग एक स्थापित है। ये नगर रेल, सड़क, वायुयानों से भीतरी मार्गों से जुड़ा हुआ है। साओ पोलो राज्य की राजधानी है। इसे दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप का बर्मिंघम भी इसको कहा जाता है। साओ पोलो वृहद नगरीय प्रदेश की जनसंख्या 2016 में 2 करोड़ 11 लाख व्यक्ति माने गए हैं। इस नगर का जो क्षेत्रफल है 1521.11 वर्ग किलोमीटर दी हुई है। फिर हम बात करें रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील का प्रमुख बंदरगाह नगर है और ये दूसरे नंबर का शहर है, नगर है। 1960 से पूर्व ब्राज़ील की राजधानी भी था। इसका पृष्ठ प्रदेश गन्ना होने के कारण विभिन्न प्रकार के उद्योग यहाँ पर स्थापित हुए और यहाँ के जो खनिज पदार्थ है, शक्कर है, खनिज पदार्थ, शक्कर उद्योग, सूती कपड़ा उद्योग, तंबाकू उद्योग, सिगरेट उद्योग, कॉफ़ी उद्योग इत्यादि विकसित है, जिनका निर्यात दूसरे देशों को किया जाता है। ये भव्य नगर यानी मैग्निफिसेंट सिटी के नाम से फेमस है। ये नगर गुआनाबारा की खाड़ी पर स्थित है। कॉफ़ी का सर्वाधिक प्रोडक्शन या निर्यातक बंदरगाह है। 16 में जो रियो डी जेनेरो की वृहद नगरीय प्रदेश की जनसंख्या 1 करोड़ 23 लाख थी। फिर हम बात करें बेलो होरिजोंटे, इस नगर की स्थापना 1750 में की गई थी। विश्व का एक मात्र नियोजित नगर है। ये नगर भी 3 भागों में विभाजित है। केंद्र में नगरीय क्षेत्र और इसके चारों ओर उपनगरीय क्षेत्र, और उसके पश्चात एक बड़ी स्टेट के लिए स्थान सुरक्षित रखा गया है। नगरों को सभी सड़कें समकोण पर काटती है। ये ब्राज़ील का तीसरा बड़ा वृहद नगर है। ये मिनास जिरास राज्य की राजधानी है। वृहद नगरीय प्रदेश की 16 में जो पॉपुलेशन है वो 51 लाख के लगभग, और मुख्य नगर का जो क्षेत्रफल है 282.3 वर्ग किलोमीटर माना गया है। जनसंख्या इसकी देर की है। फिर है पोर्टो एलेग्रे, ये रियो ग्रांडे डी सुल की राजधानी और मुख्य बंदरगाह नगर है। चावल, तंबाकू, कोयला का निर्यात करने वाला प्रमुख बंदरगाह है। ये नगर लिगुआ डोस पेटोस लेंगुन के उत्तरी सिरे पर बसा हुआ है। ब्राज़ील का मुख्य नगर व बंदरगाह है और इस महानगरीय समूह की जो पॉपुलेशन 2016 में 38 लाख यानी 39 लाख के लमसम है। तो इस तरह से ब्राज़ील के अंदर जो नगरीकरण है वो विद्यार्थियों फैला हुआ है। अब यदि हम बात करें ब्राज़ील के विद्यार्थियों, तो यहाँ पर कई ऐसे कारक हैं जिनके कारण यह नगरीकरण हुआ है। पहला कारक है भौतिक दृष्टि से, यानी जो धरातल है यहाँ काफ़ी वैरायटी यहाँ देखने को मिलती है। यानी कहीं पर यहाँ पठारी स्वरूप लिए हुए हैं, कहीं पहाड़ी क्षेत्र और कहीं घाटियाँ, कहीं दरारे क्षेत्र देखने को यहाँ पर मिलते हैं। यानी ये ज़्यादातर ब्राज़ील है वो पठारी स्वरूप लिए होते हैं, जिस पे कॉफ़ी की खेती की जाती है और यहाँ कॉफ़ी के जो बागान है उसको फेजेंडा कहा जाता है। यहाँ से कॉफ़ी विश्व के विभिन्न भागों के अंदर इसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ कृषि के रूप में जो गन्ना है उसकी खेती ज़्यादा की जाती है और इसीलिए यहाँ पर गन्ना उद्योग, शक्कर उद्योग यानी जिसको चीनी उद्योग कहते हैं वो अधिक फेमस है। दरअसल के बाद में जलवायु की दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पर उत्तम प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसके उत्तरी भाग में विषुवत रेखा गुजरती है, यानी ये जो क्षेत्र है वर्ष पर्यंत गर्म बना रहता है, उष्ण आर्द्र बना रहता है।
बारिश यहाँ अधिक मात्रा में होती रहती है, टेम्परेचर यहाँ बढ़े हुए रहते हैं। फिर हम बात करते हैं श्रमिक, यहाँ आसानी से सस्ते श्रमिक ब्राज़ील में मिल जाते हैं। ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है यहाँ नगरीय क्षेत्रों में निवास करती है, ग्रामीण क्षेत्र यहाँ पर बहुत कम मात्रा के अंदर देखने को मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।